एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम में से कितने ही लोग डेली एसिडिटी से बचने के लिए एंटासिड खाते हैं, यानी कि एंटी एसिडिटी दवाई खाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हर दवाई की तरह एंटी एसिडिटी की दवाई भी आपके लिए बहुत सारे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आती है। आपको कायदे से करना ये चाहिए कि एसिडिटी से बचने के लिए आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में उचित बदलाव करना चाहिए। लेकिन क्विक फिक्स के चक्कर में जब हम एंटासिड को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आती है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है स्टमक में बैक्टीरियाज की ओवरग्रोथ होना। हमारे स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट फूड में प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। जब हम एंटासिड लेने लगते हैं तो लो स्टमक एसिड से बैक्टीरियाज की ओवरग्रोथ होने लगती है, जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। गैस और फ्लैटुलेंस भी इसका एक पार्ट है। साइड इफ़ेक्ट नंबर 2, इम्पेयर्ड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। स्टमक का एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रॉपर डाइजेशन में। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ही पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट होता है जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी होता है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन सप्रेस हो जाता है तो प्रोटीन ठीक से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्रॉनिक डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। साइड इफेक्ट नंबर 3, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी स्टमक के एसिड का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ही ये एसिड डिक्लाइन होता है तो ठीक से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण बॉडी में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, B12, फोलेट, कैल्शियम और जिंक की कमी भी हो सकती है। इस तरह हम ये देख रहे हैं कि एंटासिड के लंबे समय तक यूसेज से आप अपनी बॉडी को काफ़ी सारे हार्म कर देते हैं। इसलिए हमें एसिडिटी के बचाव के लिए डाइट और लाइफस्टाइल में उचित चेंजेस करने चाहिए, न कि हमें क्विक फिक्स पे ज़्यादा लंबे समय तक रहना चाहिए।